रतनगढ़ राज्य में मोहन नाम का एक चित्रकार रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और खुले दिल का व्यक्ति था। सदा खुश रहता और अगर किसी के चेहरे पे उदासी होती तो वो अपनी चित्रकारी से उस व्यक्ति की उदासी को पल भर में गायब कर देता था। अरे काकी, मजे में? कमर तो दर्द नहीं कर रही? अब कर रही हो तो बता देना। काहे बबुआ, तुम हमारी कमर का इलाज कर दोगे का? ना काकी, हम वैट तो नहीं हैं लेकिन चित्रकार जरूर हैं, जिससे आपकी कमर का चित्र बना देंगे चित्र से कैसे हमारी कमर का दर्द कम होगा? हमने सुना है काकी, लोग कहते हैं आधा दर्द हमारी चित्रकारी देखकर दूर भाग जाता है, तो हमने सोचा कहीं तुम्हारी कमर का दर्द भाग जाए हसोरा कहीं का, हम ही मिले थे तुझे सुबह सुबह परेशान करने के लिए वो क्या है ना काकी, आप उदास खड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी उदासी को दूर भगाया जाए। और इतनी सुबह कहाँ जा रहा है तू? वो काकी, जमींदार जी के घर जा रहा हूँ, जमींदार जी का एक चित्र बनाना है। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। आओ मोहन भैया आओ, हम तेरे ही इंतजार में बैठे थे। जल्दी से अपने जादुई हाथों से मेरा एक सुंदर चित्र बना दो। क्यों नहीं जमींदार जी, अभी बनाता हूँ आपका एक सुंदर चित्र। कुछ ही देर में मोहन जमींदार जी का चित्र बना देता है। वाह क्या बात है, तुमने तो एक जीवित तस्वीर बना दी, इसीलिए तुम्हारी चित्रकारी का नाम चल रहा है। अरे जमींदार जी, ये सब तो आपका बड़प्पन है। बताओ भाई, इसका क्या इनाम लोगे? जो भी आपको उचित लगे वो दे दीजिए। लो भैया, आपकी ये इनाम। धन्यवाद जमींदार जी, चलो अब मैं चलता हूँ। मोहन वहाँ से निकल जाता है। माँ, जल्दी से खाना लगा दो, आज तो बहुत तेज भूख लग रही है। तेरे से कितनी बार बोला है विवाह कर ले विवाह, पर तू तो सुनता ही नहीं है मेरी, और इस बुढ़ापे में अब मुझसे काम नहीं होता। अरे माँ, करेंगे अब, तेरा बेटा कमाने लग गया है। देखो माँ, आज जमींदार जी ने मुझे चांदी का सिक्का दिया। इसीलिए तो तुझसे बोल रही हूँ, घर में बहू आएगी तो 4 पैसे जोड़ कर रखेगी। और हाँ, आज मंजू आई थी, बोल रही थी उसके गांव में उसके चाचा की एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है, तेरे विवाह की बोल रही थी मुझसे। बता, बोल दूं उससे? हाँ। अब माँ, आपको जो अच्छा लगे वो करना, पर इससे पहले मुझे खाना दे दो, या विवाह होने के बाद ही बहू के हाथ का खिलाओगी? हाँ, देती हूँ खाना, बनने तो दे। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और मोहन का नाम ऐसा बढ़ रहा था जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अरे भाई, तुमने सुना है? राज्य में एक नया चित्रकार आया है, उसका नाम बहुत चल रहा है। उसका नाम मेरी जीभ पर रखा है। मोहन? हाँ भाई, ये मोहन। लगता अब तो इस रजक की लुटिया डूबने वाली है। सुना है इंसान को चित्र में ही जीवित बना देता है, ज्यों का त्यों। हाँ भैया, रजक की रोजी रोटी पर बहुत असर पड़ने वाला है। इतने में ही रजक लाल उनके पास आ जाता है। तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अरे मास्टर जी, हम तो आपकी बड़ाई कर रहे थे। मुझे सब पता है। तू कितनी बड़ाई कर रहा है मेरी, और तू किसका नाम ले रहा था मोहन करके? ये कौन है? वो मास्टर जी, राज्य में एक और चित्रकार आया है। आजकल उसके नाम की अफवाहें बहुत उड़ रही हैं। लोग बार बार बोल रहे हैं कि वो आपसे बढ़िया चित्र बनाता है। क्या मुझसे बढ़िया? अरे मास्टर जी, कई चित्रकार आए और कई गए, और मोहन जैसे तो आपके सामने से लाखों गुजर गए होंगे, लेकिन आज तक आपके जैसा चित्रकार पैदा नहीं हुआ और न होगा आगे भविष्य में। इतना सुन रजक वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी उसके सामने कई लोग मोहन की बड़ाई करते, जिससे उसको बहुत बुरा लगता। एक दिन उसके घर में, अरे आपने सुना है, राज्य में एक चित्रकार का नाम बहुत चल रहा है। मैंने सुना है वो आपसे भी बढ़िया चित्रकारी करता है। क्या लगा रखा है मोहन मोहन, जहां देखो वहां मोहन मोहन। और तुम तो मेरी पत्नी हो, फिर भी मेरे सामने उसकी बड़ाई कर रही हो। कभी आने दो उसको मेरे सामने, फिर बताता हूँ कौन है बड़ा उस्ताद। अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर आप मोहन से बेहतर हो तो उसकी बड़ाई सुनकर गुस्सा नहीं होते। मुझे लगता है तुम तो आज उसकी ही बड़ाई करोगी। जिस दिन वो मेरे सामने आ गया ना, उस दिन तुम मेरी बड़ाई करोगी। अब की तुमने सही बात, इसे कहते हैं असली हुनर।
दिन और गुजर जाते हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वजह से तो मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। आज ही कुछ व्यवस्था लगानी पड़ेगी इसकी। क्या करूं? हाँ, टिन्नू और पिन्नू के पास जाता हूँ। क्यों ना उसकी थोड़ी मरम्मत करवा दी जाए, जिससे वो चित्रकारी ही नहीं कर पाए। अरे मास्टर जी, आप यहाँ? आप एक कलाकार और हम ठहरे लौवा बउआ। आपका काम है हाथ जमाना और हमारा काम है हाथ बिगाड़ना। तो यही समझो, तुम्हें किसी का हाथ बिगाड़ना है। तभी तो मास्टर जी यहाँ आए। वही तो कहूँ, एक कलाकार हमारे पास क्यों आएगा? बताइए मास्टर जी, किसकी खातिरदारी करना है? आया है कोई नया चित्रकार राज्य में, मोहन करके। उसकी थोड़ी मरम्मत करनी है, ज्यादा नहीं, बस तुम तो इतना कर देना कि वो सही से कलम न उठा पाए। क्यों नहीं मास्टर जी, आप तो बस उसका पता बता दीजिए, फिर हमने जाना। रजकलाल टिन्नू और पिन्नू को मोहन का पूरा पता बता देता है। कुछ दिनों बाद इसका नाम आपके कानों में आएगा ही नहीं। बस तुम तो यही कर दो, और ये लो कुछ धन, और कुछ धन तुम्हें काम होने के बाद मिलेगा। दोनों तैयारी करके मोहन के गांव की ओर चल देते हैं। अरे भैया, ये मोहन कहाँ मिलेगा? वो तो तुम्हें अभी नदी किनारे पर मिलेगा, क्योंकि जब उसके पास कोई काम नहीं होता है तो वो नदी के किनारे पर ही जाकर बैठता है। धन्यवाद भैया। अरे महोदय रुकिए, ऐसा कौन सा काम आ गया उससे जो तुम इतना उसके बारे में पूछ रहे हो? कैसी बात कर रहे हो भैया? मोहन एक चित्रकार है और उसकी चित्रकला का नाम चारों ओर राज्य में चल रहा है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी हमारा एक चित्र बनवा ले मोहन से। हाँ भैया, मुझे माफ कीजिए जो मैंने आपको गलत समझा। कोई ना भैया, आप अपना मन उदास मत कीजिए। टिन्नू और पिन्नू नदिया के किनारे की ओर चल देते हैं। मोहन के पास जाकर टिन्नू बोलता है, क्या आप ही मोहन चित्रकार हो? हाँ भैया, सुनाओ। कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी सी आपकी खातिरदारी करनी है, जिससे हमारे मास्टर जी खुश हो जाएंगे। पकड़ पकड़ पिन्नू इसको, ये हाथ से ना निकल जाए। अरे भैया, अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पिन्नू, इसके हाथ पकड़कर इसकी उंगलियों को मोड़ दे, जिससे ये कलम ही ना उठा पाए। तुम एक कलाकार के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। गुस्से में गांव वाले बोलते हैं, अरे भैया, ये कौन सी चित्रकारी हो रही है? इतना सुन टिन्नू और पिन्नू के होश उड़ जाते हैं। अरे आप यहाँ? अरे मोहन भाई, तुम बोल दो तो आज हम भी इनका चित्र बना दे। क्यों नहीं, पहले इनकी थोड़ी मेहमान नवाजी कर लेते हैं, इसके बाद इनका चित्र बनाएंगे। गांव वाले और मोहन उन दोनों पर लात घुसों की बरसात कर देते हैं। क्यों भैया, इतनी खातिरदारी ठीक है या और करें? न न न भैया, बस इतनी ही बहुत है। इस रजक ने तो हमें ही कुटवा दिया। आप यहाँ आए, आपका स्वागत भी बढ़िया हुआ। चलो अब आपको हमारी कला दिखाते हैं। मोहन उनकी उसी हालत का एक चित्र बना देता है। लो भैया देखो, इसमें तो बढ़िया लग रहे हो ना। हाँ भैया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भाई हम गलती कर रहे थे, आपके हाथों को चोट पहुंचाकर। अभी जाकर उस रजक के हाथ पैर तोड़ते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो ये कलाकार है और अपनी कला से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। अब तो खुश हो भैया, या और खातिरदारी करें? अब तो आपको आपका एक चित्र भी मिल गया, वो भी मुफ्त में। और तुम किसका नाम ले रहे थे? मास्टर रजक करके? रजक ही है भैया। हाँ, जो भी है उससे बोल देना कि अगली बार मोहन भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे, वरना उससे कह देना कि मोहन के गांव वासी उसे इतनी चोट पहुंचाएंगे जो उसने अभी तक सोचा नहीं होगा। हाँ भैया, उससे बोल देंगे। इतना बोलकर वो दोनों आते हैं।